तो हाय गाइस, और आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए एक नया व्लॉग में क्या है, आज है सारी साफ़ सफाई करनी है क्योंकि श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं, कभी भी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 25 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं और अगले दिन है नवरात्रे और फिर घर में काम लगा हुआ। कल ऊपर वाले फ्लोर की मैंने कर ली थी धुलाई और अभी मैं कर रही हूँ इस नीचे वाले फ्लोर की धुलाई। तो मैंने सब चीज़ सब सेटिंग कर दी है, सब चीज़ लग चुका है, आप देख सकते हैं सारा हो गया है काम। ये भी लग चुका है रैक, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये रैकिंग सिस्टम है। तो ये सब हो गया है और सब चीज़ लग गया है, सब सेट हो गया है। और कुछ टूटे फूटे बर्तन निकले थे, देख सकते हैं आप, कुछ टूटे फूटे बर्तन निकले थे तो ये हटाने वाले हैं और बाकी सब चीज़ सेट हो चुका है। बस अब क्या रह गया है, सारी साफ सफाई कर दी थी अच्छी तरीके से, लेकिन अब धुलाई रह गई है तो धुलाई भी कर देते क्योंकि नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रों के दिन है तो इस वजह से। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे कि ये रखा हुआ है बॉडी लोशन, तो ये तो यूज़ होता है। और ये रखा है कोबरा का परफ्यूम रखा हुआ है, कोबरा का परफ्यूम है। और ये हेडफोन है, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये मुड़ नहीं रहा है, ये ठीक पता नहीं क्या हो गया, दिक्कत हो गई है। बाकी जो सारा सामान ये हटाने वाला है। और मायरा की जूस की पेटी रखी हुई है यहाँ पे, तो इसमें ये मायरा के लिए जूस है, ये स्कूल लेके जाती है मायरा इस वजह से, तो इसकी पेटी यहीं पर पूरी रख देती हूँ मैं बाहर ही। बाकी सारी कर लेते हैं हम धुलाई, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये सब तो हो चुका है। और आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो चलते कर लेते हैं जल्दी जल्दी काम सारे। हाँ, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारे काम। तो फ्रेंड्स, मैं ले आई थी ऊपर से पाइप उतार करके, तो मैंने फिर सारा दीवारें वगैरह सारी धुली अच्छी तरीके से, क्योंकि दीवारें गंदी हो गई थी क्योंकि डस्ट भर गई थी। क्योंकि जो भी सारी कटिंग वगैरह हुई थी, लकड़ी के बुरादे वगैरह की जो डस्ट होती है ना, कटती है जब लकड़ी, तो सारी ना दीवार में चिपक जाती है। तो मैं सारी हटा करके सारी टाइलें वगैरह सारी साफ़ करी हाथों से रगड़ के, जिससे कि धूल सारी हट जाएगी। और फिर मैंने दीवारों पे भी इस प्रेशर से पानी डाला था, पाइप के प्रेशर से, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और सोफ़े हटा करके मैंने सारे साफ़ किए, कोने कोने साफ़ किए, क्योंकि जब घर में काम लगा हुआ था तो उस तरीके से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी मैं जिस तरीके से करती हूँ पूरा अच्छे से हटा करके। लेकिन जब काम हो गया नीचे का फिनिश, तो मैंने कहा चलो सारा काम करते हैं हटा करके। और दरवाजे के पीछे दरवाज़ा एकदम अच्छे से प्रेशर दे करके पानी डाला, जिससे कि सारे, अगर कुछ भी हल्के फुल्के जाल भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। जाल तो था नहीं, खैर मैं रहने नहीं देती हूँ, मैं हाथ मार देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ। बाकी जो धूल मट्टी थी वो सब साफ़ कर दी थी। और मैंने सुबह नहा लिया था, सारा काम मेरा फिनिश हो गया था। लेकिन मैंने कहा था कि जब ये लोग चले जाएंगे ऑफिस वगैरह, तब मैं उसके बाद सारा धुलाई करूँगी। तो फिर क्योंकि क्या होता है ना, सारे काम कर लो उसके बाद खाली लास्ट में मेरे को धुलाई रह गई थी और कुछ नहीं करना था। लेकिन मैंने फिर भी दोबारा नहाया था क्योंकि मैं पूरी गीली हो चुकी थी और फिर अपने आप में ही मन नहीं मानता है कि गंदगी सी लगती है। तो मैंने सारे जीने वीने सारा जो घुसते ही एकदम घर में घुसते ही होता है ना, जाल वगैरह लगे होते हैं, जाल मतलब कि जो लोहे के जाल वगैरह होते हैं, तो वो सब मैंने, और सोफ़ा वगैरह मैंने देखिए हटा करके सारी साफ़ सफाई करी है। और यहाँ पे अब मायरा मुझे परेशान थोड़ा सा कर रही थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि तुम जा करके अंदर बैठ जाओ। तो सब सामान निकाल के अच्छे से मैंने सारी सफाई करी, क्योंकि सब सोफ़े के नीचे कोई सामान रखते नहीं है, लेकिन जब अभी काम चल रहा था तो ये सामान था वो सामान था, सब जगह फैला हुआ था, तो सब रख दिया गया था, इधर से उधर उधर से इधर। तो अब मैंने अंदर के कमरे की भी सारी कर ली थी। अब मैं सारा अच्छे से वाइपर से सारा पानी निकाल दूँगी, जितना भी बेड के नीचे था तो वो मैं सारा निकाल दूँगी। मैंने अलमारी की तरफ में थोड़ा सा कम डाला पानी, क्योंकि वो जो जल्दी से साफ़ हो जाएगा, वरना फिर ना क्या होता है कि अलमारी के नीचे ना मैंने कुछ लगाया नहीं हुआ है, जो उसके पैर होते हैं ना, मैंने उसके नीचे कुछ लगाया नहीं, वरना जंक आ जाती है। और अभी जो हटाई थी ना मैंने, अलमारी में खुद ही कर लेती हूँ ये सब जो हटाने वटाने का काम होता है ना, सरकाने का, जैसे अलमारी भारी होती है, बट मैं कर लेती हूँ सारा काम सब चीज़। तो ये मैंने हटा कर खुद ही करी। और जो इसके नीचे जब मैंने हटाई ना, तो बहुत ज़्यादा जंक लगी हुई थी टाइल पे, तो मैंने साबुन लगा करके साफ़ किया। और ये देखिए मैं ही कर रही हूँ सारी इधर से उधर अलमारी को, तो ये सब मैंने किया। और हमारा बार परेशान कर रही थी, मैंने कहा तुम चली जाओ, गिर जाओगी, नहीं तो फिर चोट वोट लग जाएगी, क्योंकि सब जगह पानी पानी हो रहा था। और एक छिपकली थी जो मुझे बहुत परेशान करी थी। बाकी मैं छिपकली से मुझे तो बहुत डर लगता है, क्या करूँ। लेकिन फिर पापा ने बीच में हटा दी थी आकर के, और मम्मी इसको ले गई मायरा को। मैंने कहा कि मायरा को ले जाओ मम्मी यहाँ से, वरना गिर जाएगी। और मैं इधर अलमारी सेट कर दे रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि सेट हो जाएगी तो सही रहेगा। जितना मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि उतना हिसाब से मैं लगा दूँगी। उसके बाद मैं हटा के सारी सफाई कर दूँगी, क्योंकि जो पाए के नीचे होती है थोड़ी बहुत जंक होती है, तो उसमें कूड़ा रह जाता है, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। पानी डाल के ना अच्छे से सफाई हो जाती है, क्योंकि प्रेशर से अपना पानी डाल दो अच्छी तरीके से और उसके बाद पानी से कूड़ा निकल जाता है। तो सारी धुलाई मैंने यहाँ पे इधर कर ले रही हूँ कमरे की।
क्योंकि मम्मी का कमरा, मैंने कहा चलो मैंने अपने वाले फ्लोर की तो मैंने कर ली थी, मैंने कहा चलो नीचे वाले फ्लोर की कर देते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ गंदा हो जाएगा, फिर नवरात्रे भी पूजा पाठ सब यहीं होता है इस तरफ। और ये जो टेबल है इस पर कपड़े रखे हुए हैं, बट क्या हुआ था एक बार ना जैसे कि शॉल वगैरह होता है तो उस उतार के यहाँ ही रख दिया था, लेकिन हमारे घर में थोड़ी साफ़ सफाई थोड़ी सी वैसी होती है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई चीज़ रख दिया तो हम ये दोबारा उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से तो ये दोबारा ऐसे कपड़े पहन लिए जाएंगे, बट कोई पूजा पाठ में नहीं पहना जाएगा, तो इस वजह से वो उठा करके नहीं रखे। बाकी रैक में सारे कपड़े जो साफ़ है ना तुरंत धुल के आते हैं वो रख दिए गए हैं, और इसके ऊपर शॉल रख दिया, तो ये हमने कहा ऐसे पहन लेंगे, घर में ही यूज़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये धुला करके फिर सारे उसमें रैक में चले जाएंगे, और मैं सारे दरवाजे से पीछे सारा कूड़ा निकाल लूँगी, पानी निकाल लूँगी, क्योंकि पानी के साथ ना कूड़ा काफ़ी ज़्यादा निकल के आ जाता है। और ना यहाँ पे मेरे पैर पे चढ़ गया था खजूरा भी, तो मैं डर भी गई थी, लेकिन मैंने ना पैरों से ऐसे झटकारा तो निकल गया था। और फिर मैं सारी साफ़ सफाई डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि सोफ़े के लकड़ी के ऊपर ना सोफ़े के ऊपर खूब ज़्यादा डस्ट हो गई थी, बुरादा वगैरह था लकड़ी का, सारा जाल भी लग गया था, क्योंकि इतने दिन से सफाई नहीं की थी, क्योंकि 8 तारीख के बाद से काम लग गया था घर पे, और अब 20 तारीख 21 तारीख हो चुकी है आज, तो सारा बहुत ज़्यादा गंदगी धूल मट्टी हो गई थी, उस तरीके से सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि घर में लकड़ी हर जगह ये सामान वो सामान रखा हुआ था, बस नॉर्मल सफाई हो जाती थी ऊपर की जैसे होते हैं उस तरीके से। बाकी अभी ये कवर मैं अभी भी नहीं धोऊंगी, क्योंकि अभी क्या है छत ऊपर वाले फ्लोर में थोड़ा बहुत काम लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर से आते हैं तो फिर वो बैठते तो सोफ़े घर के कवर गंदे होंगे, इस वजह से मैंने नए नहीं लगाए हैं। तो जैसे काम पूरा निपट जाएगा मैं सोफ़े के कवर भी धुल दूँगी, तो इसी को मैंने अभी डाल दिया झाड़ करके। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे करूँगी, बड़े वाला सोफ़ा भी मैं ये खिसका करके सारी साफ़ सफाई और प्रेशर पानी डाल करके धुलाई कर दूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि कोनों कोनों में क्या होता है ना कि खूब ज़्यादा धूल मट्टी हो जाती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी हो गई है सारी धुलाई, अच्छी तरीके से मैंने कर ली है। ठीक है, कोने कोने से सारा गंदगी सब निकाल करके, और अब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और टाइम ज़्यादा हो गया था, 12:30 हो गया था टाइम, क्योंकि टाइम धुलाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये कि घर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, और मतलब चमकता है, फ़र्श भी बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सफाई सी लगती है। और मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मम्मी आप जा करके जल्दी से फटाफट से नहा लो, क्योंकि पापा ने ये बोला था मेरे से कि चाय बना दो। मैंने कहा पापा मैं पूरी गीली हो रखी हूँ, मैं किचन में नहीं जाऊँगी अब बिल्कुल भी, और मैं जब पोछा वोछा लगा लूँगी तभी मैं जाऊँगी। तो मैंने कहा मम्मी आप जल्दी से नहा करके आओ फटाफट से और चाय बना दो, क्योंकि ऊपर जो कारीगर लगे हुए थे तो उनको चाय मिल जाती है इस वजह से। तो मैं यहाँ पे सारा फटाफट से पोछा लगा ले रही हूँ। और पोछा लगाने से ही क्या होता है ना, थोड़ा-सा जो भी गीलापन हल्का-हल्का रहता है, कहीं पे कोने-कोने में पानी रहता है, साफ़ नहीं हो पाता, तो अपना पोछे से सूख जाता है। और पंखा मैंने चला दिया था, जिससे कि अच्छे से पानी निकल जाएगा, सारा यहाँ से सूख जाएगा। तो फटाफट से पोछा भी लगा ले रही हूँ, और फिर अभी पोछा लगाने पूरा बाहर तक मैं अच्छे तरीके से पोछा वगैरह साफ़ सफाई कर दूँगी। मैंने जूते की जो रैक होती है वो भी मैंने उसके नीचे से सारा पानी वगैरह डाल करके अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। तो और यहाँ पे मैं सारा कूलर के नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, तो मैंने कूलर खसका करके इधर उधर साइड वाइड करके मैं निकाल लिया। मैं जा गई हूँ जीने पे पोछा लगाने के लिए, क्योंकि जीने की भी मैंने धुलाई कर दी थी अच्छी तरीके से, टाइलें वगैरह सब धो दिया था, दीवार वगैरह। तो मैं गई अपना जीने पे, मैंने कहा ना सीढ़ियों पे भी पोछा लगा देंगे तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उतरना चढ़ना यहीं से रहता है इस वजह से। और मुझे ना कोई भी चप्पलें वगैरह बाहर रखी रहती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी चप्पलें वगैरह या किसी की भी चप्पल जूते हों तो वो सब रैक के अंदर होने चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। और यहाँ हो गया था पानी ज़्यादा गंदा, तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं पानी। तो मैंने पानी भी चेंज कर लिया, क्योंकि गंदा गंदा लग रहा था पानी इस वजह से। तो मैं फटाफट से यहाँ पे भी पोछा मार दी, क्योंकि मम्मी अभी आएंगी और गीला, क्योंकि जब हम धुलाई करते हैं ना तो जल्दी से सूखता भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि कूलर चला दूँ, लेकिन मैंने कूलर इसलिए नहीं चलाया था क्योंकि मैंने पूरा ना जब धुलाई कर रही थी तो मैंने कूलर भी धो दिया था अच्छी तरीके से प्रेशर से, तो उसमें भी मिट्टी वगैरह थी वो भी निकल गई थी। लेकिन उसमें ना मशीन में पानी चला गया था, पता नहीं शायद चला गया या नहीं चला गया, मुझे मतलब डाउट था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं करूँगी तो लगाऊँगी प्लग तो फिर मुझे कहीं करंट वगैरह ना लग जाए, इस वजह से मैंने नहीं लगाया था। मैंने कूलर चला देता तो जल्दी सूख जाता, बस ये रहता, बट मैंने नहीं चलाया इसी कारण। तो मैंने यहाँ पे साइड वाइड करके तो थोड़ा सा अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। इस बार हमने कूलर यहीं पे इसलिए रखा था क्योंकि सोफ़े लग गए थे, तो इस वजह से जगह नहीं हो रही थी, तो हमने कूलर बाहर यहीं गैलरी में रख दिया था। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं, मतलब सर्दियाँ आई नहीं हैं, अब थोड़े दिन की और है, 10, 12, 20 दिन की और है बस, उसके बाद तो कूलर हट ही जाना है। यहाँ नहीं रखा रहेगा, यहाँ फिर पूरा स्पेस हो जाएगा, बस खाली मायरा की साइकिल रहेगी, क्योंकि वो भी एक जगह घेरेगी अब, क्योंकि मायरा की साइकिल है, तो इस वजह से अब ये नीचे रखनी पड़ेगी, ऊपर तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि अब चलानी मायरा ने बाहर ही होती है इस वजह से। तो मैं वाइपर से सारा पानी ना चबूतरे पे भी आ गया था, तो सारा मैंने पानी ना वाइपर से सीट करके अच्छी तरीके से फिर मैंने पोछा मार दिया था, क्योंकि मैं पूरा पोछा अच्छे से, अच्छा लगता है साफ़ सफाई, आप लोगों को भी पता है, जब तक साफ़ ना हो जाए तब तक घर तो अच्छा नहीं लगता है। साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है, कितना भी हो, सामान बेशक इधर से उधर हो, लेकिन पूरी जब तक साफ़ सफाई, पैरों में ना खिसखिसाहट होती है ना, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो जब तक धुलाई नहीं हो जाती ना और साफ़ सफाई नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं मानता है, ये समझ लीजिए, बहुत अच्छा लगता है साफ़ सफाई हो जाती है। तो फटाफट से कर लेते हैं ये काम भी, और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं नहा चुकी हूँ, मतलब सुबह नहा लिया था, लेकिन दोबारा से नहाना पड़ता है ना, गंदे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और साफ़ सफाई करो तो अपने आप में अजीब सा लगता है कि जब तक नहा ना लो ना तब तक चैन नहीं है। तो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है, और टाइम हो रहा है 12:30, आप देख सकते हैं। तो 12:30 हो रहे हैं, और अब चलते नीचे खाना पीने की तैयारी करते हैं। वैसे तो सब्ज़ी तो सुबह ही बना ली थी, वो था ना आलू कद्दू, मतलब सीताफल, तो खट्टे मीठे वाले सीताफल बनाए हैं, सीताफल की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ बनाऊँगी अभी गरम गरम, और इन लोग को दे दिया था लंच बना करके, पैक करके दे दिया था। तो अब चलते हैं हम लोग भी अपने खाने पीने की तैयारी करते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करके
सिर्फ 2 पूड़ी खाई थी मैंने और पेट भर, मतलब पेट तो भर गया था, लेकिन फिर काम वाम करने में हजम हो जाता है ना। तो अब चलते हैं नीचे और काम ख़त्म करते हैं खा पी करके, और बाय बाय, मिलते हैं फ्रेंड्स अच्छे से ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग यहीं तक था।